अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पेपर के लिए सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हो जो मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे यकीन है कि आप 90% मार्क्स ईज़िली बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स है हमारे पास, मेजरमेंट। अब फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर हमारे पास जो चैप्टर 1 से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास कहलाता है डायमेंशन। अब डायमेंशन का जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो आ सकता है फाइंड द डायमेंशन, और कुछ भी इस तरह से नाम लिखे होंगे। इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादातर काइनेटिक और एंगुलर मोमेंटम आते हैं, तो इस तरह से नाम लिखे में आएंगे। आपको डायमेंशन कैलकुलेट करनी होगी, फार्मूला आपको पता होना चाहिए जो भी क्वांटिटी वो आपको देते हैं। और दूसरा सवाल इस तरह से आ सकता है, आपको फार्मूला लिखा हुआ दे देंगे, ये वाला लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, या इनमें से कोई भी ये 7 फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो मेरे हिसाब से पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो इन फार्मूलाज को आपको दे देंगे और इनको आपको डायमेंशनली प्रूफ करना होगा। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको सिर्फ यही टॉपिक करना है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 के हम इस पार्ट्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स को। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के जो 5 टाइप्स थे जिसके अंदर आपने 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकाले थे वो आपको करने हैं। और दूसरा हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसका ये वाला जो एडिशन ऑफ वेक्टर वाला सवाल है वो अलग अलग तरीके से आता है। इस तरह से भी आ सकता है या लिखा हुआ आ सकता है, 2 वेक्टर्स A1 या फिर B1 या F1 या फिर P एंड Q, इस तरह से भी कर आपको दे सकते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ यही 2 सवाल हैं जो हर साल आते हैं और ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है, 2 non-rotating spheres of masses m1 and m2 initially moving with velocities u1 and u2 respectively in one dimension collide elastically, drive an expression for their final velocities v1 and v2, define elastic and inelastic collision also। तो ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग के अंदर हर साल ये आता है। उसके अलावा हो सकता है कि शॉर्ट के अंदर आपको ये फ्रिक्शन से रिलेटेड जो एंगल ऑफ रिस्पांस और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो और इनका प्रूफ अल्फ़ा थीटा के बराबर होता है। ये 2 क्वेश्चंस आपको खाली चैप्टर नंबर 3 से करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ 4 क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से पेपर के अंदर आ सकते हैं। पहला सवाल है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लेकर। बाय यूजिंग अ रे डायग्राम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, उसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड भी कन्वर्ट करना है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के अंदर ये अक्सर आता है। लेकिन इसके जो नीचे क्वेश्चन है, V = R ओमेगा, A = R अल्फ़ा, ये शॉर्ट के अंदर आ सकते हैं। और ये टॉर्क और उसका प्रूफ ये भी शॉर्ट में आ सकता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी शॉर्ट के अंदर आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से करने हैं। चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास ये 3 क्वेश्चन निकालें जो मेरे हिसाब से आ सकते हैं। पहला वाला तो बहुत आसान है, प्रूफ दैट पावर इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। आपको प्रूफ करना है पावर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है F.V से। इसका मतलब है आपको P = F.V वाला डायमेंशन प्रूफ करना है। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसका SI यूनिट लिखना है और डायमेंशन निकालनी है। बहुत आसान सवाल है, 9th क्लास के अंदर आता है। अब ये जो आपके पास है कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रूफ करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये लॉन्ग के अंदर आता है। और उसके बाद फिर ये आखिरी सवाल, स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लॉन्ग के अंदर आता है।
चैप्टर नंबर 5 के बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास वो है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स जो है वो उसका एक सवाल आ सकता है पास्कल्स लॉ और उसकी कोई भी एक एप्लीकेशन, और दूसरा सरफेस टेंशन और उसकी 4 एग्जांपल्स करने के लिए आ सकती हैं। ये दोनों सवाल शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर खाली ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, एक बर्नौली प्रिंसिपल है और ड्राइव फार्मूला टू प्रूव बर्नौली प्रिंसिपल, और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसका प्रूफ। ये वाला सवाल लॉन्ग के अंदर आ सकता है और इसके नीचे वाला सवाल जो है ये शॉर्ट के अंदर आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस आ सकती हैं, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो छोटी सी डेरिवेशन है कि उसको हमें स्फीयर से पास आउट कराकर दिखाना होता है, वो वाली छोटी सी डेरिवेशन। तो ये वाले 2 सवाल जो हैं आपको चैप्टर नंबर 8 से करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास क्या है देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर सिर्फ एक ही सवाल जो मुझे लगता है पेपर में आ सकता है, बाकी कुछ रिड्यूस हुए हुए। व्हाट इज़ मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखनी है और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है पैरेलल प्लेट का एयर और एक डाई इलेक्ट्रिक को लेकर, यानी जो एक बड़ी सी डेरिवेशन है ये कैपेसिटेंस वाली, खाली एक ये सवाल आपको करना है। फिर चैप्टर नंबर 10 के अंदर आते हैं तो सवाल आ सकता है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखने के लिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उसके फैक्टर्स को रिलेटेड लेकर, यानी कि जो R इज़ इक्वल टू रॉ L ओवर A है, ये वाला फार्मूला ड्राइव करने के लिए, और जो रेजिस्टेंस है उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमने एक फार्मूला निकाला था कि RF जो है वो बराबर होता है RI 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T के, वो वाली डेरिवेशन। तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस का हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये किरचॉफ लॉ है, करंट और वोल्टेज दोनों किरचॉफ लॉ करने डायग्राम के साथ। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 ऑस्किलेशन के ऊपर। ऑस्किलेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और पार्टिकल इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रूव दैट इट्स प्रोजेक्शन इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर इवॉल्व कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है उसकी जो प्रोजेक्शन है वो SHM के अंदर है। ये वाला हमें इसमें क्वेश्चन करना है सिर्फ एक। अकॉस्टिक के अंदर आ जाते हैं। अकॉस्टिक के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, डॉपलर इफेक्ट और उसके तीनों केसेस, यानी कि एक केस के अंदर ऑब्जर्वर रेस्ट के अंदर है और सोर्स चलते हुए जा रही है, दूसरे में सोर्स रेस्ट में ऑब्जर्वर चलते हुए आ रहा है, और तीसरे केस के अंदर दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। ये तीनों केसेस आपको करने हैं डॉपलर्स इफेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर न्यूटन्स का फॉर्मूला करना है स्पीड ऑफ साउंड का, और उसकी लेप्लास की करेक्शन भी करनी है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक्स करने हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है और उसका फॉर्मूला फ्रिंज स्पेसिंग का, और न्यूटन्स रिंग और उसका भी फॉर्मूला न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड उसके रेडियस का जो फॉर्मूला होता है न्यूटन्स रिंग का, ये आपको चैप्टर नंबर 13 से करना है। फिर चैप्टर नंबर 14 के अंदर सिर्फ एक टॉपिक हमें करना है जो है हमारे पास डिफाइन मॉड्यूलेशन और उसकी टाइप्स। ये सिर्फ याद करने का, मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसकी टाइप्स होती हैं, ये करने। तो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं इन चैप्टर्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है हमारे पास काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स के अंदर जो पहला न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में आ सकता है वो कौन सा है, लिखा हुआ है एट वॉट एंगल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 1/3 ऑफ इट्स रेंज, यानी जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो 1/3 होगा ये रेंज के। बुक का ही न्यूमेरिकल है, ये आप कर सकते हो। नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो एक मार्टर शेल है, उसको हम फायर करते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर टारगेट पर, तो उसका लॉन्च एंगल हमें मालूम करना है, ये भी आ सकता है। और ये 3rd क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसमें कंडीशन होती है हमारे पास ड्यूरिंग 5th सेकेंड है, तो इसमें हमें S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 50 मीटर करके पहले S5 S4 निकालेंगे, फिर A आएगा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालना है। चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स का। तो डायनामिक्स के अंदर एक सवाल आ सकता है
A car weight 9800 Newton is moving with a speed of 40 km/h on application of brakes. It comes to rest after traveling a distance of 40 meter. Calculate the average force. Average force निकालनी है, F इज इक्वल टू ma लगाएंगे, वेट को मास में कन्वर्ट करेंगे और इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन निकाल के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो कौन सा आ सकता है, ये वाला। A 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड, के एक ब्लॉक लॉन्ग कॉर्ड से सस्पेंड कर रहा है, उसको बुलेट लगती है, वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चले जाता है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट कैलकुलेट करनी होती है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास रोटेशनल मोशन और रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसके अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एक आ सकता है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मास दिया हुआ है हमें, रेडियस दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, तो इन सब की इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करनी है, 64 किलोग्राम मास दिया हुआ है और इक्वेटर है, तो इक्वेटर का मतलब है टाइम जो है हमारे पास वो 24 आवर्स है, तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नंबर 3 जो है हमारे पास कह रहे हैं एक गाड़ी है हमारे पास, एक्सेलरेट होती है, रेस्ट के अंदर है, ये बुक का न्यूमेरिकल है, ये वाला भी आ सकता है। अब चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल देखते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ वाटर पंप इज़ नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। इसमें मास 500 ग्राम है, टाइम 1 मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और हॉर्स पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है ये रहा। तो चैप्टर नंबर 5 से सेकंड न्यूमेरिकल ये आ सकता है, हॉर्स पुल्स अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 60 पाउंड एट 80 डिग्री 8 माइल्स पर आवर। इसके अंदर यूनिट इन्होंने डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन ये आपको सिंपली नॉर्मली वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हम करते हैं। अब इसमें जो पावर आउटपुट है, पावर आ जाएगा तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा फुट जो वो हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 माइल जो होता है वो 5280 फीट के बराबर होता है। इन्होंने कन्वर्जन खुद ही दे दिया, आप कन्वर्ट करके जस्ट P और W कैलकुलेट करोगे। हाई स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड कैन, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस फर्क ये कि 10 मीटर 2 मीटर दिया हुआ है, 10 - 2 कर 8 मीटर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, सॉल्व हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 एक स्मॉल पिस्टन है, हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ एन एरिया दिया हुआ है और आपको फोर्स दी हुई है और दूसरी फोर्स दी हुई है A2 कैलकुलेट करना है, तो सीधा सा F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 वाला फार्मूला लगेगा। और एक ये न्यूमेरिकल आ सकता है, टैंक 4 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड 2 मीटर डीप इज फिल्ड टू अ ब्रिम विद अ पैराफिन, कैलकुलेट प्रेशर, P इज इक्वल टू रॉ GH वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर। फ्लूइड डायनामिक्स का हमारे पास कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग वाला न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में आ सकता है। और इसके अलावा ये वाला भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 7 से। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद अ वायर ऑफ 50 मीटर स्क्वायर फ्लाइंग। ये जो है हमारे पास बुक का ही न्यूमेरिकल है, ये भी आपको करना होगा। तो चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर से भी 2 न्यूमेरिकल्स मैंने सजेस्ट करें पेपर के लिए, हो सकता है इनमें से कोई एक आ जाए। हाउ फार मस्ट 2 प्रोटॉन्स बी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर वन ड्यू टू द अदर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ प्रोटॉन एट अर्थ सरफेस। इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी है, F इज इक्वल टू W वाली, यानी F इज इक्वल टू mg के बराबर करेंगे और फिर KE²/R² करके सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, ये बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे F इज इक्वल टू ma से, पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे E इज इक्वल टू F/Q से, फिर F इज इक्वल टू ma और फिर आखिर में सेकंड इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो ये चैप्टर 8 से ये 2 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।
चैप्टर 9 के ऊपर आ जाते हैं हम। चैप्टर 9 हमारे पास कैपेसिटर्स है। तो कैपेसिटर के अंदर से एक ये न्यूमेरिकल आ सकता है 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एंड 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल अक्रॉस 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। पहले इन दोनों कैपेसिटर को आप पैरेलल का फार्मूला लगाकर एक करोगे, फिर एनर्जी का फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3 कैपेसिटर है, ये 3 10 10 50 और 25। इन दोनों को पहले सीरीज़ में फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और फिर सबका बारी बारी पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे सबका बारी बारी और फिर चार्ज निकालेंगे। चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट्स है हमारे पास। अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर एक्सपोनेंट -7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे और रॉ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लोगे। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 11 के अंदर ऑस्किलेशन है। चैप्टर नंबर 11 से हमारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। स्विंग मशीन नीडल मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन लाइक एसएचएम एज इट्स यूज अ सीम। सपोज द नीडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर। डिस्टेंस क्योंकि अपवर्ड से डाउनवर्ड पूरा कर रहा है तो इसको हाफ करना पड़ेगा और फिर नीडल स्पीड मालूम करनी है, फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एन आइडियल स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई और मास दिया हुआ है और इसकी एक्सटेंशन एक्स या और वी कैलकुलेट करना है, एक्स नॉट और वी। फिर है एकॉस्टिक हमारे पास चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ सकता है इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। इसको पहले पास्कल में कन्वर्ट करोगे। कॉजेज अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज 5 एक्सपोनेंट -3%। ये परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट की साइन है, परसेंट को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे -5 हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। बी कैलकुलेट करना है और वी स्पीड ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है। फिर ये डॉपलर्स इफेक्ट का न्यूमेरिकल है। A train sound its whistle while passing by a railroad as train approaches to observer of 219 hertz. As train leaves 184 hertz. Observe, find speed and frequency of train. इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें हमें सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। फिजिकल ऑप्टिक्स हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है और न्यूमेरिकल के हिसाब से लास्ट चैप्टर है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय 2 स्लिट 0.25 mm। ये हमारे पास यंग स्लिट वाला फार्मूला लगेगा। इसमें फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, उसकी मदद से हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम वाले। इसमें एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर न्यूटन स्ट्रिंग वाला। और लास्ट जो है हमारे पास ये ब्रैग्स लॉ है यानी एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा। ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप सॉल्व भी इसका देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।